दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का रोमांचक एलिमिनेटर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एलिमिनेटर की जंग के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने थी राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम। इस रोमांचक घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत पलकें बिछाए बैठा था। इस करो या मरो के मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब तो टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, बेंगलुरु की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से किंग विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने विस्फोटक अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत भी दिलाई। दूसरे ही ओवर में संदीप शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए चौका जड़कर किंग कोहली ने अपना खाता खोला तो डु प्लेसी ने अगली ही गेंद को छक्के में बदलकर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए। चौथे ओवर में आबिद खान की बेरहमी से पिटाई करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 17 रन बटोर डाले और 4 ओवर में ही अपनी टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने एक मजबूत शुरुआत अपनी टीम को दिलाई थी, लेकिन दोस्तों बेंगलुरु की खुशियां ज़्यादा लंबी नहीं चली। 5वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने डु प्लेसी का शिकार कर बेंगलुरु की कमर तोड़नी शुरू कर दी, जहां कप्तान डु प्लेसी 14 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 17 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उसके बाद विकेट के बाद 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु 50 रन बना पाई। मैदान पर विराट कोहली के साथ कैमरन ग्रे की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी। विराट कोहली भी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन दोस्तों गरीबी में गीला आटा। जहां एक तरफ बेंगलुरु फैंस ने सोचा था कि विराट बड़ी पारी खेलेंगे, तो वहीं बेंगलुरु की टीम के ही युजवेंद्र चहल ने विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका बाउंड्री पर एक आसान सा कैच नवाकर फरेरा ने लपका और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां किंग कोहली भी इस सबसे बड़े मुकाबले में 14 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। 8 ओवर में 58 रन ही बने थे और बेंगलुरु के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज वापस जा चुके थे। बेंगलुरु की टीम मुश्किल में थी। ऐसे में अब बेंगलुरु को संभालने के लिए, ग्रीन का साथ निभाने के लिए रजत पाटीदार मैदान में आए। एक तरफ से ग्रीन का बल्ला बोला नहीं दहाड़ रहा था। 10वां ओवर लेकर आए चहल का स्वागत ही छक्के से करने के बाद अगली ही गेंद पर चौका जड़कर उन्होंने 10 ओवर में बेंगलुरु को 76 रनों तक पहुंचा दिया, तो पाटीदार के सिर पर भी खून सवार था। 12 ओवर में उन्होंने बेंगलुरु को 95 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की पारी पटरी पर वापस आने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी राजस्थान की वापसी का शंखनाद होता है और ऐसा होता है कि 13वें ओवर में अश्विन ने तो अकेले ही बेंगलुरु को तहस नहस करके रख दिया। जी हां, तीसरी गेंद पर उन्होंने सेट बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को अपने जाल में फंसाया, जिनका कैच पवेल ने लपक कर बेंगलुरु को तीसरा झटका दिया। जहां ग्रीन 21 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौटी, तो उन्होंने आउट होने के बाद मैदान में उतरे मैक्सवेल को तो खाता भी खोलने नहीं दिया और 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर उन्होंने राजस्थान का इस मुकाबले में झंडा गाड़ दिया था। 13 ओवर में 97 रन ही बने थे। बेंगलुरु के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब मैदान में रजत पाटीदार का साथ निभाने के लिए एक और भारतीय सनसनी महिपाल लोमरर आ चुके थे, जिन्होंने 14वें ओवर में चहल की धज्जी उड़ाकर रख दी। पहली गेंद पर पाटीदार ने खौफनाक छक्का जड़ा, तो तीसरी गेंद पर लोमरर ने भी स्टेडियम पर चौका जड़कर 14 ओवर में अपनी टीम को 116 रनों तक पहुंचाया। ऐसा लगा था बेंगलुरु अभी भी यहां से संभल सकती है। इन दोनों बल्लेबाजों ने दम था, लेकिन तभी 15 ओवर लेकर आए आबिद खान ने ऐसा तहलका मचाया कि बेंगलुरु की जीत की उम्मीदों को ही पल भर में हवा कर दिया। भले ही पहली गेंद पर पाटीदार ने उनका स्वागत छक्के से किया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आबिद खान ने रजत पाटीदार का शिकार कर लिया। जहां पाटीदार भी 22 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 34 रन ही बनाकर पवेलियन लौटे थे, तो उनके आउट होने के बाद पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक भी बदकिस्मत रहे और एलबीडब्ल्यू हो गए, लेकिन रिव्यू ने उनका साथ दिया और दिनेश कार्तिक को एक बहुत बड़ा जीवन दान मिला।
तब जाकर बेंगलोर फैंस की जान में जान आई। अब दिनेश कार्तिक के साथ पाटीदार के मजबूत कंधों पर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। 16 ओवर में चहल को आड़े हाथों लेते हुए लैम रोलर ने अंतिम गेंद पर एक और छक्का लगाया तो दिनेश कार्तिक भी फॉर्म में वापस आ चुके थे। दोनों तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। 18वें ओवर में इन्होंने आरसीबी को 154 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों आबिद खान के सामने दिनेश कार्तिक भी अपने घुटने टेक जाते हैं। कार्तिक 13 गेंद पर केवल 11 रन बना पाए तो दिनेश कार्तिक के वापस जाते 5वीं गेंद महिपाल लुमर भी बाउंड्री पर खड़े पवेल को अपना आसान सा कैच थमा दिए।